नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। पीएम मोदी ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया और आज राहत पैकेज पर वित्त मंत्री ने दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मंत्री के इस ऐलान में कौन कौन सी बड़ी बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह कि एक देश एक राशन कार्ड लागू होगा। देश के हर कोने में राशन कार्ड इस्तेमाल होंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम होगी। कम कीमत पर किराए का मकान देने की सुविधा। मुद्रा शिशु लोन के लिए 1500 करोड़ की ब्याज सब्सिडी। गांव के आधारभूत ढांचे के लिए 4200 करोड़। फसल की खरीद के लिए 6700 करोड़। 86,600 करोड़ के 63 लाख लोन 2 महीने में दिए गए। 3 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ की मदद दी गई। मजदूरों की सालाना स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। 25 लाख नए किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। फसल कर्ज की अदायगी की समय सीमा बढ़ाई। अब तक मनरेगा पर 10,000 करोड़ का खर्च हो चुका है। आरआईडीएफ के तहत राज्य को 422 करोड़ रुपए की मदद दी गई। खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों का खास ध्यान। 10 से कम कर्मचारी वाली कंपनी में ईएसआईसी सुविधा। प्रयागराज में 4 लोगों की हत्या से सनसनी। धूमनगंज में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई। पति पत्नी बहू बेटी की हत्या से लोगों में खौफ। धूमनगंज थाने के प्रीतम नगर मोहल्ले की यह वारदात है। प्रयागराज में 4 लोगों का हत्यारा कौन है, किसने हत्या की, बड़ा सवाल है। लॉकडाउन में आखिरकार किसने ये खून की होली खेली है। धूमनगंज में एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पति पत्नी बहू बेटी की हत्या से लोगों में इस वक्त खौफ है। धूमनगंज थाने के प्रीतम नगर मोहल्ले की यह वारदात है। प्रयागराज में 4 लोगों का हत्यारा आखिरकार कौन है, ये बड़ा सवाल अभी तक लगातार बना हुआ है। प्रयागराज में 4 लोगों की हत्या से इस वक्त सनसनी। आलोक मालवीय जुड़ गए मेरे सहयोगी। आलोक, अभी तक कोई खुलासा, आखिरकार इन 4 हत्याओं के पीछे किसका हाथ है? देखिए, किस तरह से धूमनगंज का ये क्षेत्र है, इलाका है। इस इलाके में अमन नाम के एक व्यक्ति थे। उनकी इलेक्ट्रिक की दुकान थी जहां पर फ्रिज, टीवी, कूलर की रिपेयरिंग का काम होता था। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक सामान बेचते थे। ये लोग आगे दुकान खोले हुए थे और पीछे रह रहे थे। आज दोपहर में किसी को भनक लगी कि उनकी दुकान उनका दरवाजा खुला हुआ है पड़ोसियों को। तो जब पड़ोसी शाम को उनके घर के अंदर प्रवेश करने लगे तो देखा वहां पर खून पड़ा हुआ था। काफी देर था तो लोग बाहर निकल आए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इस दौरान जब पुलिस मौके पर पहुंची है तो देखकर सबके होश उड़ गए कि वहां पर 4 डेड बॉडियां पड़ी हुई थी। चारों डेड बॉडियों पे गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल जो पुलिस बल है, एसएसपी सत्यार्थ पंकज है, एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव सहित भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद है। डाक स्क्वाड आया हुआ और जांच कर रहा है कि घटना किससे अंजाम दी गई। अभी इसका फिलहाल कुछ पता पूछा नहीं चल पाया है। लेकिन कोरोना के समय में जब लोग अपनी जान के लिए कोरोना से बचाव के उपाय कर रहे हैं, 4 लोगों की हत्याओं से पूरे प्रयागराज में सनसनी मची हुई है। जिसको भी पता चल रहा है पूरे परिवार की एक साथ हत्या की गई है, सभी लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित है और परेशान है। जी पूछा, अभी तक यानी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। फिर भी प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अंदाजा है? क्या ये कोई जमीनी विवाद का विषय है? आखिर किस मकसद से इन लोगों को मौत के घाट उतारा गया? ये देखिए, पुलिस से जिस तरह से हमारी बात की, उसका कहना है या तो जमीन का कुछ विवाद इनके पारिवारिक है या तो जो है पैसे का लेन देन है। और इन दोनों बिंदुओं पर हम जांच कर रहे हैं और जल्द इसका खुलासा हो जाएगा। पुलिस आस पड़ोस में जो घर है उनके आसपास में जो सीसीटीवी लगी हुई है उसकी भी फिलहाल जांच कर रही है। और इसके अलावा डाक स्क्वाड और तरह तरह के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उनको भी बुलाया गया है, वो भी जांच कर रहे हैं। तो एसएसपी सत्यार्थ पंकज का कहना है कि जल्द ही इस चारों मर्डरों का खुलासा कर लेगी पुलिस और जल्द ही जो हत्यारे हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन फिलहाल जो प्रयागराज है वो सनसनी में है। पूरे प्रयागराज में सनसनी। अच्छा आलोक, हैरत की बात है कि गांव के क्षेत्र में आमतौर पर मेल मिलाप लोगों का आपस में रहता है। ऐसे में किसी को कानो कान इस बात की खबर तक नहीं लगी कि इन सभी के सभी परिवार के लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। जी पूजा, देखिए यहाँ की कोरोना की वजह से जो दुकानें हैं वो सुबह और शाम 2 शिफ्ट में खुलती है। इस वजह से जो पूरा इलाका है उसमें सन्नाटा था और आज धूप भी काफी विकट है। 45 डिग्री तापमान प्रयागराज का फिलहाल है और इस हत्या के बाद से जो तापमान है वो और बढ़ गया है सभी के लोगों का। लेकिन जो तापमान की वजह से लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, जब लोग घरों से बाहर निकले तो अमन का घर खुला हुआ देखा और घर को खुला हुआ देखकर लोगों ने, पड़ोसियों ने देखा कि अंदर क्या हो रहा है, क्यों दरवाजा खुला हुआ है। जिस वजह से उन्होंने अंदर झांकने का प्रयास किया और जब झांकने का प्रयास किया तो सबके होश उड़ गए और वहां पर खून ही खून पड़ा हुआ था। जी पूजा।
चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। देखिए, प्रयागराज की तस्वीर वाकई दहशत फैला देने वाली है, क्योंकि अचानक से एक परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कानो कान इस बात की खबर किसी को नहीं लगती है। और क्योंकि देखिए ये धूमनगंज इलाका है, जहां पर माहौल गांव जैसा नहीं है, और यहाँ पर ये इलाका दरअसल बिल्कुल शहर जैसा है, माहौल ऐसा है। तो दुकानें कम आजकल खुल रही हैं लॉकडाउन के चलते। इसके अलावा ऐसा भी आलोक जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर साहब बहुत ज़्यादा अभी तापमान है, 45 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त हो चुका है। तो 45 डिग्री टेम्परेचर में आमतौर पर लोग अपने घरों से बाहर निकलना कम ही पसंद करते हैं, लेकिन अचानक से जब लोग दरवाज़ा खोला देखते हैं तो घर में प्रवेश करते हैं और फिर देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लहूलुहान शव पड़े हुए हैं और वहां पर कोई और दूसरा मौजूद नहीं है। अब लोगों के जहन में भी यह सवाल उठा कि आखिरकार इन सभी को मौत की नींद सुलाने वाला है कौन। और इसी बाबत ज्यादा जानकारी के लिए उन्होंने पुलिस को इत्तला किया और पुलिस मौके पर पहुंची। खुद एसएसपी, जैसा भी आलोक जिक्र कर रहे थे कि एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मौके का जायजा लिया। खबर लखनऊ से है। यूपीएसआरटीसी के एमडी राजशेखर का बयान है, यूपीएसआरटीसी की ओर से सभी सेवाएं मुफ्त दी गई हैं। स्क्रीनिंग, हेल्थ चेकअप और डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही यात्री भेजे जाते हैं। जिला प्रशासन का प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद ही बस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। परिवहन निगम विषम परिस्थितियों में जनता की सेवा कर रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा, गाजियाबाद तक सफर को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद से अब यूपीएसआरटीसी को खुद सामने आना पड़ा। एमडी खुद आकर बयान दे रहे हैं कि जो भी अभी तक सुविधाएं दी गई वो ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसमें एक भी पैसा किसी से नहीं लिया। क्योंकि बीच में देखिए बहुत सारी ऐसी लगातार तस्वीरें सामने आई जहां पर लोगों की ओर से ये आरोप लगाए गए कि बस में बैठने के बाद में उनसे ज्यादा किराया वसूला जा रहा है। जबकि अभी जो एमडी हैं राजशेखर, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो किसी से 1 रुपया लिया ही नहीं। तो कुछ सोशल मीडिया पे कुछ खबरें वो चली थी कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहाँ से लेकर नोएडा और गाजियाबाद को वहाँ से यात्रियों को आने के लिए परिवहन निगम द्वारा जो है वो 10,000 और 12,000 जो है टैक्सी का किराया चार्ज की जा रही है। इस संबंध में मैं सभी लोगों को ये परिवहन निगम की तरफ से अवगत कराना चाहूँगा कि जितने भी सेवाएं अब तक परिवहन निगम ने एयरपोर्ट से लेकर गाजियाबाद या नोएडा आने के लिए दिया गया है ऐसे यात्रियों का, वो सब निःशुल्क है। कहीं पे भी किसी से कोई चार्ज नहीं दिया गया है। इस पे एज पर द प्रोटोकॉल जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनको संबंधित जिला प्रशासन उनको अपने ज़िले में रिसीव करते हैं। उनकी क्वारंटाइन सेंटर में उनकी स्क्रीनिंग होती है, हेल्थ चेकअप होती है और उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है और उसके बाद क्वारंटाइन का जो भी प्रोटोकॉल है वो पूर्ण होने के बाद ही उनको अपने गंतव्य स्थान तक जो है वो भेजा जाता है। इस पे भी जब वो क्वारंटाइन कंप्लीट करेंगे अपना जो नियर बाई जनपद में, वहाँ के बाद अगर उनको अपने निजी जनपद में जाना है उन लोगों को तो अपने निजी वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर टैक्सी अवेलेबल है जो निजी टैक्सी होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो अभी अवेलेबल नहीं है तो जिला प्रशासन को लगता है कि इनको ज़्यादा संख्या में लोग हैं तो बसेस से किसी डेस्टिनेशन पे भेजना है उत्तर प्रदेश में, तो परिवहन निगम के बसेस को लगा। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पश्चिम बंगाल की घटना पर बीजेपी विधायक का बड़ा बयान। ममता के राज में अब से नहीं पहले से हिंदुओं पर होता था अत्याचार। केंद्र सरकार की इस घटना पर नजर है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए स्वास्थ्य कर्मियों का भी नहीं किया गया था सहयोग। अगर ऐसी घटना यूपी में होती तो अब तक इलाज हो गया होता। यूपी में योगी सरकार में गुंडे बदमाशों का ठीक इलाज हुआ है। यूपी में सर उठाने वाले बदमाशों के पैर में पुलिस गोली मार देती है। उत्तर प्रदेश में आतंक मचाने वाले कई बदमाश ऊपर भेजे जा चुके हैं। यूपी का मॉडल हर राज्य को लागू करना चाहिए, फिर कोई गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। हमारे लिए हिंदू मुसलमान एक समान है, लेकिन जो अत्याचारी है उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारे लिए हिंदू मुसलमान एक समान है, लेकिन जो अत्याचारी है उसको सजा मिलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की घटना पर बीजेपी विधायक का यह बड़ा बयान। ममता के राज में अब से नहीं पहले से हिंदुओं पर होता रहा है अत्याचार। केंद्र सरकार की इस घटना पर नजर है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए स्वास्थ्य कर्मियों का भी नहीं किया गया था सहयोग। अगर ऐसी घटना यूपी में होती तो अब तक इलाज हो गया होता। यूपी में योगी सरकार में गुंडे बदमाशों का ठीक से इलाज हुआ है। यहां जुर्म करने वालों को बख्शा नहीं जाता।
यूपी में सर उठाने वाले बदमाशों के पैर में पुलिस गोली मार देती है। उत्तर प्रदेश में आतंक मचाने वाले कई बदमाश ऊपर भेजे जा चुके हैं और यही मॉडल उत्तर प्रदेश का राज्यों को लागू करना चाहिए, फिर कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकेगा। ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार आज से नहीं पहले से ही हो रहा, और कोरोना में भी उसमें से कोई सहयोग नहीं किया वहाँ की सरकार ने। जो केंद्र सरकार ने टीम भेजी थी डॉक्टरों की, स्वास्थ्य कर्मियों की, उनको भी सहयोग नहीं किया। तो बस वहाँ की तो भगवान ही मालिक है, और जो वहाँ अत्याचार हुआ है उस पर केंद्र सरकार की निगाह है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि यदि मेरे उत्तर प्रदेश की घटना होती, खतौली की होती, तो अब तक इलाज हो सकता। अब पश्चिम बंगाल में क्या करूं? पश्चिम बंगाल में हम क्या कर सकें भाई? मैं तो खतौली विधायक हूँ। यहाँ घटना हो जाए तो तुरंत कार्रवाई, योगी जी की सरकार है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। गुंडों का इलाज ठीक हुआ, टांगों में पुलिस ने मुठभेड़ कर करके गोली मार दी, कहीं को ऊपर पहुंचा दिया। तो ये अगर यहाँ का मॉडल दूसरे प्रदेश भी अपनाना तो ऐसी घटना ना घटे। उत्तर प्रदेश का मॉडल सरकार जो हमारी कर रही है, यहाँ की पुलिस कर रही है, यदि ये सारे प्रदेश वाले करने लगे। कानपुर में नई बन रही शराब की दुकान पर पब्लिक ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। किदवई नगर की गौशाला चौराहे पर विरोध किया गया। प्रदर्शनकारी पब्लिक ने शराबबंदी की मांग उठाई। महिलाओं समेत कई पुरुषों ने शराब की दुकानें बंद करने के लिए प्रदर्शन किया। तस्वीर आपके सामने, यहाँ पर नई दुकान तैयार होती है शराब की, जिसके साथ कैसा व्यवहार किया गया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर खुद लोगों की भीड़ ने पहुंचकर कंस्ट्रक्शन वर्क को रोकना शुरू कर दिया। नई बन रही शराब की दुकान पर पब्लिक ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। किदवई नगर के गौशाला चौराहे पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। दबंगों ने घर में घुसकर पिटाई की, जमीन हड़पने मकसद दबंगों ने गुंडागर्दी दिखाई। पीड़ित परिवार के लहूलुहान लोग अब भी इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। पीड़ित परिवार के लोग लहूलुहान हुए और उनको जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। सुल्तानपुर के थाना मोती नगर पर यह पूरी वारदात अंजाम दी गई है। हंसापुर की वारदात है। पीड़ित परिवार ने सुल्तानपुर एसपी से अब इंसाफ की गुहार लगाई है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर मारपिटाई चल रही है। दबंगों ने घर में घुसकर ही मारपिटाई शुरू कर दी। जमीन हड़पने के मकसद से ही दबंगों ने ये गुंडागर्दी दिखाई है और उस गुंडागर्दी का वीडियो आप देख रहे हैं। पीड़ित परिवार ने अब इंसाफ की गुहार लगाई है। घर पे हमारे मारपीट हो गई। लाल बहादुर पांडे हमारे गांव के दबंग आदमी हैं सर, जो कि हमारे ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। आबादी की ज़मीन है सर, घर के सामने है और घर के बगल में है सर। हम लोग सो रहे थे, सुबह के 6 बज रहे थे सर, और हमारे बड़े भाई साहब पेशाब करने के लिए गए थे। तो उन्होंने उनको गाली देना चालू कर दिया, बोले यहाँ पेशाब मत करो। तो भैया हमारे बोले कि ये हमारी ज़मीन है, हम यहाँ पेशाब नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे अपना घर छोड़ करके। तो वो जो है कुचरा लिया था, वो कुचरे से उनको मारने लगा। उसके बाद में उसकी औरत गई, पूरे परिवार को इकट्ठा करके ले आई सर। सब लोग लाठी डंडा बल्लम ले करके हमारे घर में घुस गए। हम लोगों को मारा पीटा सर। हमारे यहाँ चोट आई, हमारे नाक पे चोट आई सर, हमारे यहाँ और आंख पे चोट आई सर, हमारे कंधे। बदायूं में दबंगों का कहर, घर में घुसकर फायरिंग, मारपीट, आगजनी की गई। दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने दबंगई दिखाई। थाना मूसाझाग क्षेत्र के मरुआ गांव की वारदात। अरे टुकड़ा साथ के आवे आवाज जाऊँ आइए ऊपर। अरे उत्तर साथ टुकड़ा लाएगा। अरे ना लपट बनाया, लपट दे, लपट जाए रही है।